कुल्लमा दखल अलैया ज़करिया, जिस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए महराब के अंदर, वजद इंदहा रिस्का, तो आपने देखा कि बिन मौसम के फल पड़े हुए थे वहां पर, जिससे हजरत सैयदा मरियम के ताम के लिए, खाने के लिए, तो बड़ा ताज्जुब हुआ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये तेरे पास कहां से आए? ना अंदर कोई आता है ना कोई जाता है? ये तो पहरों की जगह है, ये तो अदब की जगह है, यहां तो कोई आम आलिम का भी गुजर नहीं है। तो इस बंद कमरे के अंदर तू है और ना कोई आता है ना जाता है। और फिर दूसरी बात यह कि जो फल भी पड़े, इसका मौसम तो मीलों मीलों, इस ऐसे कोई दरख्त ही नहीं है और ऐसा मौसम भी नहीं आया कि ये फल पड़े हुए हो। तो फरमा अन्ना लकी हाजा, ये तू कहां से लेकर आई है और कहां से तेरे पास आया? तो हजरत सैयदा मरियम ने जुमला कहा, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाइए मेरे अल्लाह के पास से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेगिनती रिज़्क़ अता फरमाता है। इस आयत को हम आयत नंबर 37 पर आज के दर्स को हम रोकते हैं, क्योंकि इससे बेशुमार निकात और निकलते हैं। लेकिन यहां से मैं सिर्फ एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं, जो अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया है, इससे मिलता जुलता वाक़या है। ये जो सैयदा मरियम का जुमला जुबान से निकला है ना, हुआ मिन इंदिल्लाह, जब सैयदना ज़करिया ने ये पूछा था कि मरियम ये कहां से आया, तो सैयदा मरियम ने कहा ये मेरे अल्लाह के पास से, हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। ये जो पूरा जुमला है कि क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, उन्होंने सैयदना ज़करिया से कहा कि ये मेरे रब की तरफ से है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेगिनती बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। ये जुमला एक जात से और निकला है और उनसे एक जवाब पूछा गया। अल्लामा इब्न कसीर एक बात लिखते हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़हरा पाक के हुजरे के सामने आए थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा कि बेटी घर में कुछ खाने के लिए है, क्योंकि हमारे घर में फाके हैं। इसलिए नहीं कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस मर्तबे पर रखना था, बल्कि अजमत के इजहार का यह शान नुज़ूल है सैयदा ज़हरा पाक की शान का। उन घर में चंद चीजों को टटोला, घर में कुछ नहीं था। दरवाजे पर कहा कि अब्बा हुजूर घर में कुछ भी नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए तो पड़ोस से एक औरत ने एक बड़ी हांडी के अंदर एक बंदे का सिर्फ खाना उसमें शामिल था, जिसमें गोश्त था, लाकर सैयदा ज़हरा के घर में हदिये के तौर पर पेश किया। सैयदा ज़हरा ने हजरत इमाम हसन से कहा कि जाओ और नाना जान को बुला कर लाओ। सईद आलम को जैसे बुलाया गया तो सैयदा ज़हरा कहती हुजूर जैसे कमरे के अंदर आए तो मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ये पड़ोसन ने तोहफा भेजा है, खाना आ गया है, तो मैं अपने और अपने बच्चों के ऊपर आपको तरजीह देती हूं। या रसूलल्लाह ये आप ही खाएंगे पहले और आप जितना खाना चाहते तनावुल फरमाएं। सैयदा ज़हरा कहती है कि जैसे ही मैंने बर्तन के ऊपर से ढकना हटाया तो वो पूरा बर्तन खाने से भर गया था। तो सैयदा ज़हरा कहती है, इब्न कसीर लिखते हैं कि मुझे पता चल गया, सैयदा ज़हरा कहती है कि मुझे पता चल गया कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने बरकत फरमाई है। जब मैंने खाना हुजूर सैयद आलम के सामने परोसा, रख दिया और प्लेट में डाल दिया, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही पूछा था कि ज़हरा ये कहां से आया? तो सैयदा ज़हरा ने यह जुमला कहा, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। अब्बा हुजूर ये अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बेगिनती अता फरमाता है। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया ये जुमला तो मरियम का था, और मरियम को भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर किसी सबब के रिज़्क़ अता फरमा दिया था तो उन्होंने भी यही कहा था, मरियम के बाद अगर ये जुमला किसी की जुबान पर आया है तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी जुबान पर आया। तो ये सैयदा ज़हरा पाक की शान है। फिर उधर हजरत इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन मुश्तबा और हजरत मौला अली, इन तमाम ने गोया के उस खाने को